प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। आइए आज आपके लिए फिर जो है सूरदास की व्याख्या का जो क्रम चल रहा है उसकी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या। इस पद में सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताते हैं। ठीक है, जब गोपियों को समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने उद्धव को भेजा था और उद्धव आकर के गोपियों को बताते हैं कि आप लोग कृष्ण को भूल करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करिए, तो गोपियां क्या उत्तर देती हैं उनको, इसी पद का इसमें बहुत ही रोचकता के साथ वर्णन सूरदास जी कहते हैं। तो ये जो लाइनें हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, इसको गोपियों के द्वारा उद्धव से प्रश्न किया गया। उद्धव समझाने तो आए गोपियों को, लेकिन गोपियां स्वयं प्रश्न करती हैं और उद्धव को लास्ट में निरुत्तर कर देती हैं। कहती हैं कि हे उद्धव बताइए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो वो किस देश में रहने वाला है, वो किस देश में रहता है। निर्गुण अर्थात निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म। ठीक है, निर्गुण कौन देश को वासी, आप जिस निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो वो किस देश में रहने वाला है। और दूसरी लाइन में कहते हैं मधुकर। मधुकर का अर्थ होता है बच्चों भंवरा। ठीक है, भंवरा। और यहाँ मधुकर कहा गया है उद्धव जी को। तो ये प्रसंग उनके भ्रमर गीत से लिया गया है। वो भ्रमर की ओर देखती हुई कहती हैं उद्धव से कि हे मधुकर अर्थात हे उद्धव जी, कहा समझाए सौंद है। ठीक है, हमको कसम खा के बताइए, हे उद्धव जी हमसे कसम खा के बताइए, बूझत साँच नगासी। साँच का अर्थ आप जानते होंगे, गासी का अर्थ होता है हंसी मजाक, हंसी या मजाक। मैं आपसे पूछती हूं कि ये निर्गुण ब्रह्म किस देश में रहने वाला है, और हे मधुकर अर्थात हे उद्धव जी ये हमको समझा करके बताइए और बिल्कुल कसम खा के बताइए। मैं आपसे सच पूछ रही हूं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूं। तो इसमें उद्धव जी भ्रम में पड़ते हैं थोड़ा सा, और आगे भी उनसे प्रश्न पूछती हैं कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो को है जनक। जनक मीन्स पिता, उसका पिता कौन है, को है जनक, उसका पिता कौन है, कौन है जननी, जननी माता, और उसकी माता कौन है, कौन नारी को दासी, स्त्री कौन है उसकी, और उसकी दासी अर्थात सेविका कौन है। को है जनक अर्थात उसका पिता कौन है, जननी अर्थात उसकी माता कौन है, नारी उसकी स्त्री कौन है, तथा उसकी सेविका कौन है। अगला कैसो वरण वेश है, कैसो उसकी वेशभूषा कैसी है, उसका वरण आकार और वेश रूप कैसा है, उसका वेशभूषा कैसा है। और के ही रस को अभिलाषी, कौन सा रस उसको पसंद है, किस रस को वो पसंद करता है। और आगे कहती हैं जो मैं आपसे पूछ रही हूं उसका जवाब सही सही बताइएगा, क्योंकि अगर आप झूठ बोलोगे तो पाओगे पुनिकियो आपनो, आपको आपकी करनी का फल मिलेगा। अर्थात अगर आपने हमसे झूठ बोला तो इसका आपको फल मिलेगा। कब, जो करोगे गांसी का अर्थ झूठ। अगर आपने हमसे झूठ बोला तो इसको आपको झूठ बोलने का फल मिलेगा। तो अंत में सूरदास जी कहते हैं कि सुनत मौन हुई रहो बावरो सूर सबे मति नासी। अर्थात सूरदास जी कहते हैं गोपियों के ऐसे तर्कपूर्ण प्रश्नों को सुनने के बाद, सुनत सुनकर के मौन चुप हो जाना, चुप। जब गोपिकाओं के ऐसे तर्कपूर्ण प्रश्नों को सुना तो मधुकर अर्थात उद्धव जी चुप हो जाते हैं, और उनका जो ज्ञान का अभिमान था, सबय मत बुद्धि, ठीक है, तो उनकी जो बुद्धि का उन्हें अहंकार था, जो समझाने आए थे कि गोपियों को हम समझा देंगे, वो सारा नष्ट हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि उनके गोपियों के तर्कपूर्ण प्रश्नों को सुनने के बाद वो बिल्कुल बावरे हो जाते हैं, अर्थात पागल हो जाते हैं, और उनका जो बुद्धि का अहंकार था वो सारी बुद्धि उनकी नष्ट हो जाती है। तो ये व्याख्या एक बार चूंकि आपको व्याख्या पढ़ाई गई है,
ऑफलाइन में। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे इसमें आपका पहला संदर्भ आएगा, इस संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ इससे पहले पद में मैंने बताया था कि संदर्भ में आपको 3 मुख्य चीजें लिखनी होती हैं, पाठ का नाम, पुस्तक का नाम और उसके लेखक का नाम। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य। अब यहाँ आपको ध्यान ये देना है, जो हिंदी काव्य लिखेंगे इसको या तो अंडरलाइन करेंगे या डार्क में करेंगे या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से बंद करेंगे। हिंदी काव्य के पद, ये जो शीर्षक है इसको भी आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे या डार्क करके अंडरलाइन कर देंगे। पद नामक शीर्षक से संकलित है, जिसके रचयिता फूलदास जी है। तो इस प्रकार से आप संदर्भ लिखेंगे और इसको अन्य तरीके भी कर सकते हैं, जैसे हिंदी प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य, जैसे प्रस्तुत पद है इसमें आप पंक्तियां भी लिख सकते हैं या प्रस्तुत काव्य अवतरण भी लिख सकते हैं, आप जो चाहें लिख सकते हैं। और उसके बाद इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसमें कौन सा रस प्रयोग हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर गोपियों की विरह वर्णना है, कहीं ना कहीं उनकी विरह स्थिति है, तो इसलिए यहाँ रस आपका वियोग श्रृंगार हो जाएगा। वियोग श्रृंगार हो जाएगा। अलंकार की बात करते हैं तो पाओगे कुल में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और प्रश्न इसमें बन सकते हैं, कौन सा पद है, तो गेय पद है और भाषा इसमें जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, शैली इसकी मुक्तक है। तो इस तरीके से और अन्य प्रश्न बन सकते हैं। अब जैसे इसमें पूछा जा सकता है प्रश्न कि गोपिका उद्धव से किसके बारे में जानना चाहती हैं, तो आप उत्तर क्या लिखेंगे, गोपिकाएं उद्धव से निर्गुण ब्रह्म के बारे में जानना चाहती हैं। अंत में उद्धव की क्या स्थिति हो जाती है, तो अंत में उनका ज्ञान का अभिमान दूर हो जाता है और उनकी सारी बुद्धि समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से अन्य सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आपने एक प्लान अच्छे से पढ़ा है तो सारे प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हैं। और अंत में आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो को पसंद आता है तो उसको लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।